अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से। एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार गौ माता को, गोवंश को गौ माता कहता है और उनकी हमेशा रक्षा करने की पूरा प्रबंध करता है, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे पापी भी हैं जो गोवंश की हत्या करके उनका व्यवसाय करते हैं। तो व्यवहारा शहर के पास अधिकांश मात्रा में पकड़े गए हैं गोवंश, भरी ट्रक पकड़ी गई है। तो चलते हैं आपको लेकर के सीधे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की व्यवहारा तहसील के समीप सुठालिया के पास ग्राम सलकती में महाराष्ट्र से ट्रक व्यवहारा की तरफ आ रहा था। उसमें अनेक गोवंश थे। बताया जाता है कि वहां गोवंश को किसी बूचड़ खाने में ले जाया जा रहा था। बजरंग दल एवं शिवसेना के सदस्य पहुंचे और तत्काल उन्हें प्रशासन को अवगत कराया। तब जाकर व्यवहारा शहर की पुलिस वहां पहुंची और गोवंश को कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद देखा तो अधिकांश गोवंश उसमें मरे हुए पड़े थे। पता नहीं कब से उस ट्रक में वह बंदी बनाए गए थे। मांगीलाल गुर्जर एवं मुकेश ने बताया कि इनको पकड़ने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी और उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि पूरे जिले में इन ट्रकों की चेकिंग होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रशासन की लापरवाही भी दिखाई दे रही है। पवन कुशवाहा ने कहा कि प्रशासन की यह पूर्ण रूप से लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन हमारे जिले राजगढ़ का जागरूक नहीं है। उन्होंने प्रशासन से केवल आग्रह किया कि ऐसी लापरवाही भविष्य में नहीं होनी चाहिए। उस ट्रक को व्यवहारा शहर में स्थित श्री नरसिंह गौशाला में ले जाया गया। उनके उपचार की जवाबदारी पूर्ण रूप से बजरंग दल शिवसेना के सहयोग से नगर व्यवहारा के प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। उनके खाने पीने एवं मजदूरों की देखरेख प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। देखें व्यवहारा राजगढ़ से कैलाश सेन की एक खास रिपोर्ट। जो आज महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी सुटालिया से आते हुए हमारे बजरंग दल के साथियों ने पकड़ी है, ये बड़ी निंदनीय घटना है। करीबन 8-10 गाय उसमें मर चुकी हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम सभी विश्व हिंदू परिषद के कोर कमेटी एसपी साहब से बात करके राजगढ़ जिले की सभी सीमाओं पर चेकिंग चलती रहे, 24 घंटे उसमें चेकिंग हो। ये सुठालिया में आई है, महाराष्ट्र से होते हुए सुठालिया पहुंची। सुठालिया थाने के सामने से गाड़ी निकली तो क्या सुठालिया थाने के लोगों को पता नहीं था? ये तो वो चेकिंग नहीं कर रहे हैं। वो सुठालिया थाना बिल्कुल रोड से लगा हुआ है। तो सुठालिया पुलिस को भी चकमा देके ये लोग निकले हैं। मान लो गांव वाले अगर उनको नहीं पकड़ते, के लोगों को सूचना नहीं मिल पाती, तो ये आज कत्ल खाने पहुंच गई होती। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करता हूं, पूरे जिले में सभी सीमाओं पर ऐसे गो तस्करों की चेकिंग होना चाहिए। चलिए, कहाँ से मिली थी आपको ये गाड़ियाँ? किस प्रकार से सूचना लगी थी? ये सूचना तो विश्व हिंदू परिषद के पास ग्रामीण जनों द्वारा आई थी और यहाँ पुलिस प्रशासन को भी सूचना की और विश्व हिंदू परिषद पहुँचा वहाँ। तो सुठालिया प्रखंड से भी कार्यकर्ता थे और ब्यावरा प्रखंड के भी कार्यकर्ता थे इसमें। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही शासन प्रशासन की है। कहीं ना कहीं चूक शासन प्रशासन से हो रही है कि इस तरह की गाड़ियां अवैध रूप से निकल रही हैं। तो इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। करीबन भाई साहब ऐसा कोई सा महीना नहीं जाता है कम से कम 10 से 15 गाड़ी हर महीने मिनिमम नहीं निकलती हो। तो शासन प्रशासन तो जागरूक है नहीं। यदि आप लोग गौ माता जी की हत्या को बंद कराना चाहते हैं तो क्या पहल करेंगे? कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क हो सकते हैं हम, पर ऐसा तो नहीं है कि हर गाड़ी को हम चेक करें स्वयं, और स्वयं हम चेक करने लग गए हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन हमारा है, वो क्या करेगा? हम गाड़ियों को चेक करेंगे, सड़क पे रोक के उनको। टोल नाके हैं, ऐसे संदिग्ध गाड़ी दिखती है तो टोल नाके को रोकना चाहिए, वहाँ चेक होना चाहिए। ये गाड़ी हर जगह पर टोल नाके बने हुए हैं, पुलिस की 100 नंबर गाड़ी खड़ी रहती है। संदिग्ध की गाड़ी दिखते ही इनको रोकना चाहिए और बात करके उनको चेक करना चाहिए। जी
भाई साहब ये ट्रक जो पकड़ाया है गौ माता जी का, ये कहाँ से पकड़ाया है? अभी अपने सुठालिया रोड जो है सिरोंज हाईवे, इस हाईवे पे सिलपटी गांव है। सिलपटी गांव के पास में रात का समय था। कुछ लोगों को ऐसी जानकारी मिली, अपने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी थे, आसपास के गांव वाले भी थे, उनको ऐसी जानकारी मिली कि ये जो ट्रक है इसमें संदिग्ध कुछ चीज़ें रखी हुई है। तो उन्होंने उसकी चेकिंग की, उनने जानकारी ली। तो जानकारी के बाद में पता चला कि इसमें गायें अवैध रूप से तस्कर की जा रही है और तस्करी के माध्यम से यहाँ से महाराष्ट्र ले जाई जा रही है या महाराष्ट्र से अन्य जगह पे ले जाई जा रही है, क्योंकि ये ट्रक जो है ये महाराष्ट्र का है। तो ये ट्रक के माध्यम से यहाँ से ले जाई जा रही थी। तो अपने कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस ट्रक को यहाँ रोका। तो इसमें जो सवार थे, ड्राइवर थे और क्लीनर जो लोग थे वो निकल के भाग गए, चाबी सहित छोड़ के भाग गए। गांव वालों ने देखा कि कुछ गायें मृत अवस्था में थी और कुछ गायें जिंदा थी और बेहोश अवस्था में थी। तो लगभग हमें अंदाजे में 50 गाय के हिसाब से मधुसूदनगढ़ और अन्य थाने भी वहाँ आसपास लगते हैं, वहाँ से निकल के ये गाड़ी आई है। तो निश्चित रूप से हमारे सिस्टम पे एक सवाल है कि ये गाड़ियाँ क्या इसी प्रकार से तस्करी करती रहेंगी? गाड़ियों के माध्यम से अन्य जो लोग हैं, जो लोग गायों को ले जाने का काम करते हैं बूचड़ खाने में, ये लोग क्या ऐसे इसी प्रकार करते रहेंगे और गायों की तस्करी के माध्यम से गो हत्या होती रहेगी? क्या हम देखते रहेंगे? हमारा सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ जो लोग इकट्ठे हैं इनके जहन में भी ये सवाल है और ये निश्चित रूप से जो जिम्मेदार लोग हैं, पुलिस के, प्रशासन के और सिस्टम के जो जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि कब तक ऐसा होता रहेगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता गाड़ी को आज भी पकड़ते हैं, भविष्य में भी पकड़ते हैं।